सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है बैकुंठ धाम। निरंकारी संत समागम धरती पर स्वर्ग का नजारा है, बैकुंठ धाम है। हमने बातें सुनी है, जन्नत, स्वर्ग, बैकुंठ। तो अगर किसी को जन्नत देखना है, बैकुंठ धाम देखना है, स्वर्ग देखना है, तो वो हमारे निरंकारी संत समागम में आ जाए। ऐसा नज़ारा पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे कहीं भी नहीं मिलता। जो समालखा में गए, वहाँ पर संत समागम किया, वहाँ का नज़ारा देखा, तो वहाँ पे एक राम राज्य देखा। राम का राज कैसा होता है, समालखा के जैसा होता है। तो जितने भी निरंकारी संत समागम होते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हमें स्वर्गमयी नज़ारा दिखता है। स्वर्ग, जन्नत, बैकुंठ धाम। और अभी हमारा ये पुणे का महाराष्ट्र संत समागम होने वाला है, तो हम सबको वहाँ जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। सबको वहाँ पे जाना चाहिए। पुणे महाराष्ट्र में जो हमारा संत समागम होने वाला है, वहाँ पे सबको जाना चाहिए। स्वर्ग को देखना चाहिए। स्वर्ग कैसा होता है। जो हमारे निरंकारी संत महात्मा है वो तो जाते हैं, लेकिन जो नए सज्जन हैं उनको भी एक बार ज़रूर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे किया जाता है। जब हम समागम में जाते हैं ना, तो वहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार दिखता है। देश विदेश से महात्मा वहाँ पे आते हैं। हमारे भारत के हर प्रांत से, हर शहर से, गांव से, हर प्रदेश से संत महात्मा आते हैं। और एक मिलवर्तन, भाईचारा, प्यार वहाँ दिखाई देता है। हम बात करते हैं विश्व बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की, तो वो सब दिखता है हमारे निरंकारी संत समागम में। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े, कौटिल्य के समान। सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कि एक पल के सत्संग से पापी तर जाते हैं। सत्संग की महिमा अपरंपार है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृद मंगल मूला, सोई फल से सब साधन फूला। तो सत्संग जिसने भी किया, संत समागम जिसने भी किया, वो तर गया। संतों की चरण धूल वहां मिल जाती है। एक पॉजिटिव एनर्जी वहां रहती है। संत समागम में जब हम जाते हैं तो एक अलग फीलिंग्स आती है, एक दिव्य अनुभूति, स्वर्ग की अनुभूति, वहां फीलिंग आती है। हमने स्वर्ग को सुना है, लेकिन वहां जाने के बाद स्वर्ग को देखा है। दास जब भी समागम में गया, अलग एक एहसास कि ये दुनिया, ऐसी पूरी दुनिया हो जाए। जब दास संत समागम में गया, कई बार गया। जितने भी हमारे मुंबई में समागम होते थे, दास एडवांस टीम में जाता, वहाँ पे सेवा का मौका मिलता और समागम भी दास करता। फिर दिल्ली संत समागम भी एडवांस टीम में जाता, वहाँ भी सेवा करता। तो 2 महीने दिल्ली, 2 महीने मुंबई। तो ये साल के 4 महीने दास के समागम में बीतते थे। और बाकी जो बाबा जी आते, कल्याण यात्रा होती जगह जगह पे, वो अलग। तो रहमतें बहुत मिली दास को। तो दास ने जब समागम पे, जितने भी समागम में गया, तो मन में ऐसा विचार आया कि काश ऐसी पूरी दुनिया हो जाए।
जैसा हमारा निरंकारी संत समागम है, जितना प्यार यहाँ मिलता है महात्माओं का, जितना महात्मा सम्मान करते हैं, इतना प्यार सम्मान अपने घर में नहीं मिलता, अपने परिवार में नहीं मिलता। तो ये संतों का प्यारा परिवार है, सदगुरु का प्यारा परिवार है, बस यहाँ प्यार ही प्यार है। ऐसा प्यार कहाँ। काश ऐसा नज़ारा पूरी दुनिया में आ जाए, पूरी धरती ऐसी बन जाए। ये संत समागम जब देखने के बाद में एक फीलिंग आती है, कल्पना आती है कि काश ऐसी पूरी दुनिया हो जाए, पूरी धरती ही स्वर्ग बन जाए। तो इसके लिए संत महात्मा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी हम निरंकारी संत समागम में जाते हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। अब कई कई महात्मा आते हैं, पक्के महात्मा, बिल्कुल निरंकार पे हमारा विश्वास पक्का कर देते हैं। उनके पास अनुभव होता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल। महात्मा ज्ञानी, बहुत पहले उन्होंने ज्ञान लिया। कई ऐसे महात्मा जिन्होंने बाबा गुरबचन जी के समय पे ज्ञान लिया, वो अपना अनुभव बताते हैं। कुछ ऐसे महात्मा मिलेंगे जो शहंशाह जी के टाइम पे भी मिलेंगे, अपना अनुभव बताएंगे। सारे महात्मा, ब्रह्मज्ञानी महात्मा, इनका संग करने से, इनके अनुभव लेने से हमारा विश्वास पक्का हो जाता है। और ये सारे महात्मा मिलते हैं निरंकारी संत समागम में, जब टेंट में जाते हैं। अलग अलग टेंट होते हैं, हर राज्य के प्रांत के अलग अलग टेंट होते हैं, अलग अलग जगह से महात्मा आते हैं, ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि संत महात्मा। इनसे मिलने के बाद तो लाइफ बन जाती है। जब महात्मा अपनी कहानियाँ बताते हैं, अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, तो हमारा विश्वास और पक्का होता है। इसलिए किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, सबको निरंकारी संत समागम में जाना चाहिए। वहाँ जाने से बहुत कुछ मिलता है। सदगुरु की रहमतें तो मिलती ही हैं, महात्माओं का अनुभव भी मिलता है। हम पक्के हो जाते हैं जब वहाँ से आते हैं ना, तो बहुत पक्के हो जाते हैं। ब्लेसिंग लेके आते हैं, दुआएं लेके आते हैं वहाँ से, भरपूर रहमतें लेकर आते हैं। तो समागम का नज़ारा, वो एक चारों तरफ जो एक वातावरण दिखता है, फुल पॉजिटिव वातावरण, एक प्रेममय वातावरण, ऐसा जो समागम में जो देखने को मिलता है वो कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। स्वर्ग हमारा होता है निरंकारी संत समागम, स्वर्ग का नज़ारा, स्वर्ग का साम्राज्य, बैकुंठ धाम। और संत समागम में जाने के बाद ना एक ताजगी अलग आती है, एक एनर्जी आ जाती है वहाँ पे। जब हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, वहाँ पे महात्माओं की वाणियाँ सुनते हैं ना, तो बंदा टेंशन फ्री हो जाता है, सारी दुनिया बिल्कुल भूल जाती है। जब समागम में हम जाते हैं ना, तो सारे दुख दर्द वहाँ जाते ही गायब हो जाते हैं। जैसे हम समागम में गए, संतों का संग मिला, सारा गम भाग जाता है, सारा दुख तकलीफ भाग जाता है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये पावर समागम की, निरंकारी संत समागम की पावर है। पूरी धरती में ऐसा समागम और कहीं नहीं होता। तो निरंकारी संत समागम जैसा कोई समागम नहीं होता। जो वहाँ पर गए हैं उनके पास अनुभव है, और जो नहीं गए तो दास उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि ज़रूर जाएं, एक बार समागम में ज़रूर जाएं, सदगुरु माता जी का आशीर्वाद लेकर आए, रहमत झोलियाँ भर के आए। तो ये जो समागम हमारा पुणे का आ रहा है, तो दास की तरफ से सबको शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। हम सभी समागम में जाएं और रहमत झोलियाँ भर कर लाएं। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।